डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप अभी तक ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं, तो आज के क्लास का ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार यानी कि कई बारों से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी जो है ना इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और एक-एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इस क्लास में जो है ना ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है? तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा और एक-एक क्वेश्चन को मेरे साथ-साथ याद करते चलिएगा। ज्योग्राफी में बेहतर मार्क्स लाना है, तो ये 35 क्वेश्चन आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत में पूछा है, ठीक है? तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन होगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है ना बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है, पर डे का क्लास में हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे 1 का ए होगा तो ए कमेंट करना है, 2 का बी होगा तो बी करना है, 3 का सी करना है, ठीक है? लेकिन हाँ, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ के तब आंसर करना है, ठीक है? उस प्रकार आपको जल्दी याद होगी, ठीक है? तो आपको हर दिन का क्लास में ऐसे ही करना है, ठीक है? उस तरह से जल्दी याद होने वाली है आपको, ठीक है? देखिए यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपको अच्छे से पता है कि गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग केटू पर्वत कहते हैं, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है? और अगर पूरे विश्व का पूछे तो कौन है, तो याद रखिएगा पूरे विश्व का माउंट एवरेस्ट है, ठीक है? इनकी ऊंचाई जो है ना कितना है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 यानी कि मीटर है, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। पूरे विश्व का यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। ये कहाँ पर है, तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर है, ठीक है? और भारत में पूछे तो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको हम लोग केटू भी कहते हैं। देखिए, भारत का जलप्रपातों का प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत में जो जलप्रपातों का प्रदेश कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को जलप्रपातों का प्रदेश कहा जाता है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो मानसरोवर झील है, ठीक है? नेक्स्ट 4 नंबर चलते हैं, पूछा गया है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, भारत का मैनचेस्टर। तो याद रखिएगा 4 का सी हो जाएगा, अहमदाबाद। जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करेंगे किस बोर्ड से इस क्लास को देख रहे हैं। क्या आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड से देख रहे हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह, तो याद रखिएगा पारादीप जो है, ये उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है? नेक्स्ट, भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना यानी कि बताना है आपको, तो याद रखिएगा कोयला को काला सोना भारत में कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट 7, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से है, ठीक है? 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो याद रखिएगा असम में होती है, ठीक है? नेक्स्ट 9 नंबर, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? नर्मदा जो नदी है वो किस प्रकार की नदी है? तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है? राइट आंसर 9 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और अगर यहाँ पर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है बड़ा है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर 11 का बी हो जाएगा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो धान का कटोरा की बात करें तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो बना है, ये कौन से नदी पर
तो तेरे का ए होगा महानदी पर। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि महानदी पर कौन सा बांध बना है, तो हीराकुंड बांध बना है। देखिए, भारत में सर्वाधिक कंपा यानी कि कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो याद रखिएगा, गुजरात में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। नेक्स्ट पूछा गया, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखरा नांगल बांध जो है ना, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सतलज नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताना है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। तो याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये जो है ना भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। 17 नंबर देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, राइट आंसर 17 का ए होगा। 18 देखिए, पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक जो पवन ऊर्जा होता है उत्पादन, तो वो कौन से राज्य में? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, 18 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, मकबरा ए हुमायूं कहाँ स्थित है? मकबरा ए हुमायूं जो स्थित है वो कहाँ पर? तो याद रखिएगा, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप सभी। जाए अगर चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फ्री पीडीएफ चाहते हैं आप लोग, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ ना हर दिन, तो आप सभी याद कर लीजिए, आपको 400 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखिए, भारत का सबसे बड़ा यानी कि पशुपालक राज्य कौन सा है? पशुपालक राज्य बताना है भारत का सबसे बड़ा। तो याद रखिएगा, 21 का बी, राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु पाला जाता है। नेक्स्ट, कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है। 22 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23, कौन सा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो 23 का बी होगा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन होता है। पूरे देश का 20% लोहा उत्पादन होता है। ठीक है, 24, डंकिन कैनाल कहाँ स्थित है? देखिए, डंकिन कैनाल जो स्थित है वो कहाँ पर? तो 24 का बी होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 25, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो 25 का बी होगा, मुंबई। 26, भारत का कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है? देखिए, भारत का जो कृषि मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है, तो वो कहाँ पर? तो याद रखिएगा, पुणे में स्थित है। नेक्स्ट 27, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, गंगा। गंगा जो है ना भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। 29, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? भारत में पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है ना 29 का सी होगा, कंचनजंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, केटू है। ठीक है, और नंदा देवी, ये सब भी है, लेकिन सबसे ऊंची पूछा है, इसीलिए अभी यहाँ यानी कंचनजंगा होगा। अगर केटू ऑप्शन में रहता तो केटू होता। नेक्स्ट 30 नंबर देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा फैक्ट्री किसका है? कपड़ा, लोहा, सीमेंट या चीनी उद्योग? बताना है इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा, भारत में यानी कि कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियां की बात करें तो राइट आंसर 31 का जो है ना बी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है? मंगलोर बंदरगाह जो स्थित है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट 33, भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? देखिए, शहर वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो 33 का याद रखिएगा, सी, गोवा। गोवा में सबसे ज्यादा जो है ना शहरी यानी कि जनसंख्या है। ठीक है, राइट आंसर 33 का सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र भी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना मेरे हिसाब से महाराष्ट्र होना चाहिए। गोवा में तो है ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? ये भी बहुत वीवीआई है। ठीक है, आप याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? NH44 है। पहले क्या था? NH7 था, लेकिन अभी जो है ना NH44 सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर,
बाघ या फिर जो है हाथी, गैंडा। तो सुंदरवन जो प्रसिद्ध है वो यानी कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। जो सुंदर अभयारण्य है वो किसके लिए? बाघ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ज्योग्राफी का, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आप 35 में 35 सही भी किए होंगे। तो बताइए ईमानदारी से आप लोग 35 में कितना सही किए, ठीक है? और कमेंट में आप लोग बताइएगा डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग को जो है ना हमारा क्लास कैसा लगता है, ठीक है? और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? और डियर स्टूडेंट्स अगर आप सभी जो है ना आप सभी को कोई दूसरा सब्जेक्ट का क्लास चाहिए तो कमेंट में बताइएगा ताकि मैं वही क्लास आप सभी के लिए प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।